महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति बुरे भाव न लाऊं और हर क्षण मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा समभाव बढ़ता रहे और मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय वह है अहिंसा सर्वभूय केमं करी, यानी अहिंसा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। अहिंसा माँ है, अपनी जितनी भी संतान होती है उन सब का भरण पोषण करती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उनका सुमंगल की भावना रखती है, उनको आशीर्वाद देती है कि वो फले फूले आगे बढ़े और उनके परिवार का नाम रोशन करें। उसी तरह से कुदरत को देखिए, कुदरत कितनी बड़ी माँ है, नेचर माँ। नेचर माँ इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों 84 लाख जीवा योनिया बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उन सभी को जन्म देना, उनका भरण पोषण करना और मन वचन काया की जो बैटरी है वो चार्ज करके लेके आए हैं। यानी कि जो उदय प्रारब्ध होता है हर प्राणी का, वो सबका संचालन करना उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर वह कुदरत होती है। और जब आयुष्य संपन्न होता है किसी प्राणी का तो वह पंचभूत का पुतला इसी कुदरत में विलीन होता है। पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। यानी कि जन्म से मृत्यु तक का पैकेज है वो कुदरत माँ के अधीन हर जीवित प्राणी का है। तो देखिए माँ का कितना बड़ा रोल है। तो अहिंसा भी ऐसी की ऐसी माँ है। अहिंसा को अगर किसी धर्म में से निकाल दिया जाए, जैसे हिंदू धर्म प्लस अहिंसा इक्वल टू मानव धर्म, अब जो है उसको अहिंसा को काट देते हैं तो हिंदू धर्म है वो अधर्म बन जाता है। क्योंकि किसी भी धर्म का जो आधार है, सिद्धांत है, वो अहिंसा होता है। क्योंकि अहिंसा की परिभाषा करें तो अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीवित प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को भी कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अहिंसा की कोख में से सभी हमारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। एक माँ की कोख से वो सब ने जन्म लिया है, तभी उसके अंदर समानता है। सारे धार्मिक ग्रंथ, सभी धर्म एक ही बात बताते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे इस घट में शरीर में प्राण होते हैं, दया यानी अहिंसा नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसीलिए अहिंसा का स्थान इस पूरे संसार में मानवतावाद की दृष्टि से, मानव धर्म की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब देखिए कि अहिंसा कितना बड़ा टूल है जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर 200 वर्ष पुरानी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की सरकार को जड़ा मूल से उखाड़ करके फेंक दिया। सत्य अहिंसा पर वो अडिग रहे और विश्व के अंदर महात्मा गांधी का एक ही उदाहरण है कि बिना लाठी उठाए, बिना बंदूक उठाए, बिना हिंसा किए उन्होंने अंग्रेजों को बाध्य कर दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और उनको छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि उनको अहिंसा के दृष्टिकोण से कष्ट बहुत उठाने पड़े और कई लोगों को बलिदान देना पड़ा। महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत कहता है कोई आपके एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, चाहे वो दूसरी थप्पड़ मारना चाहे या न चाहे, लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति स्वयं मजबूर हो जाता है कि यह व्यक्ति तो अहिंसा की प्रतिमूर्ति है, तो इसका तो मैं दूसरे जो है वो गाल पे थप्पड़ कैसे मारूं, बल्कि वह तो उसको मारा है तो उसके लिए वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता है। हमारे जितने भी जो है प्रोफेट्स हुए, यानी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म आज चल रहे हैं, उन सब के फाउंडर ने जो है एक ही बात कही है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करो, क्योंकि अहिंसा सब प्राणियों की माँ है, सबका पालन पोषण करने वाली है। अब आप देखिए कि अहिंसा को अगर हम एप्लीकेबल करते हैं विश्व के अंदर कि अहिंसा जो है विश्व का धर्म बने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत एक जो है वह गुरु धर्म, विश्व गुरु जो है देश है। तो उस विश्व गुरु के देश के अंदर देखिए कि जो है वो अहिंसा को कितना ऊंचा स्थान दिया गया कि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्मदिन है वह इस बात का प्रतीक है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को टूल बना करके 200 साल पुरानी जो है वो अंग्रेजों की जड़ों को उखाड़ दिया। तो और इसके आधार के ऊपर जो है भारत धर्म गुरु देश आज भी कहला रहा है। तो इतना हमारा विश्व जो है अहिंसा को तवज्जो दे रहा है। तो देखिए कि अहिंसा सब भूय के मंकरी, अहिंसा परमो धर्म, ये पालन करने वाला व्यक्ति अपने किसी भी समकक्ष मानव के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, छोटा ऊंच नीच की भावना नहीं रखेगा। आज जो गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई हो गई है, उस खाई को पाटने का जो अगर टूल है तो वो अहिंसा ही है। आज विश्व का एक देश दूसरे देश पर साम्राज्य वर्दी के लिए आक्रमण कर रहा है, जैसे यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया ने आक्रमण किया। तो ये जो है क्या है, ये साम्राज्यवाद, साम्राज्य का विस्तार करने का है, ये हिंसा का विषय है। किसी व्यक्ति को बेदखल करना और अपनी दादागिरी करना, अपना वर्चस्व दिखाना, ये हिंसा है। इसको रोका जाना चाहिए।
इससे क्या है, प्रतिक्रिया होती है। सामने वाला भी अगर मान लो उसके बराबरी का जो है वह जो ब्रेव नहीं है, तो योद्धा नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत के मुताबिक लड़ाई करेगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमें यह अहिंसा को केंद्र में रखना चाहिए। मानव अगर कोई साधना करना चाहता है, वह लक्ष्य बनाना चाहता है, तो केंद्र में अहिंसा को रखना चाहिए। केंद्र में अगर व्यक्ति के अहिंसा है, अगर परिवार के केंद्र में अहिंसा है, समाज के केंद्र में अहिंसा है, देश के केंद्र में अहिंसा है, तो वहां अन्याय हो नहीं सकता, वहां पर असमानता हो नहीं सकती, वहां पर किसी तरह के झगड़े टंटे नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां अहिंसा बलवती होती है, वहां पर विकास का कार्य होता है, वहां सकारात्मक भाव होते हैं। अहिंसा का संबंध सकारात्मक भावों से है, हिंसा का संबंध नकारात्मक भावों से है। अहिंसा है वो प्रतिक्रिया पैदा करती है, और अहिंसा है वो प्रतिक्रिया विरति करती है। आज दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं वो तू मैं से होते हैं, हिंसा से होते हैं, टिट फॉर टैट से होते हैं, यानी कि जो है व्यक्ति का आपस में झंझटबाजी करने से होता है। तो वहां पर अगर हम अहिंसा रखें, तो अहिंसा का अर्थ हो गया सहनशीलता रखना, त्याग की वृत्ति रखना, मूल्यों की जो बात होती है वो अहिंसा पर आधारित होते हैं। जैसे विनय का गुण है, ये विनय का गुण है वो अहिंसा से जुड़ा हुआ है, और विनय जो है सभी गुणों की खान होती है, और उस विनय को जो पावर हाउस से एनर्जी दी जाती है वह अहिंसा के द्वारा दी जाती है। अहिंसा को हम पावर हाउस समझ सकते हैं। एक पावर हाउस से तार खींच करके और लाखों करोड़ों लोगों को जो है बिजली प्रदान की जा सकती है, उनको रात में प्रकाश दिया जा सकता है। प्रकाश जो है वह ज्ञान का प्रतीक है, और अंधेरा है वो अज्ञान का प्रतीक होता है। तो हम किसी के जीवन में उजाला लाना चाहते हैं, इसका मतलब है वहां पर अहिंसा का उपस्थित होना जरूरी है। हमारी जो देवी देवता है वो अहिंसा है। अहिंसा की देवी की जो उपासना करता है, अहिंसा देवी को की प्राण प्रतिष्ठा कराता है अपने घर में, समाज में या अपने प्रतिष्ठान में, तो वहां कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि अहिंसा है वो प्रज्ञा से जुड़ी हुई होती है। प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी, मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, और प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तो वह व्यक्ति के अंदर अगर कई बार वो जो है उदय प्रारब्ध के अगेंस्ट जो है वो राग द्वेष चल रहा है, उसके साथ जुड़ जाता है, उससे प्रभावित होता है, तो प्रज्ञा खींच करके और उसको जो है अहिंसा के जो दायरे में लाती है, या कहना चाहिए उसको खींच करके और ज्ञान के दायरे में लाती है। उसको जो है वह आत्मा के दायरे में लाती है, और वह व्यक्ति बुराई से बच जाता है। अगर अहिंसा को हम केंद्र में रखें, तो जितने भी आज दुनिया में अपराध हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, और जितनी भ्रूण हत्या हो रही है, या कहना चाहिए रेप हो रहा है, वो उससे धीरे धीरे निजात पाई जा सकती है। क्योंकि अहिंसा जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मॉस। वो सनातन सत्य को बताती है। हमारा जो कार्यक्रम है वो सनातन सत्य है, वह अहिंसा पर आधारित है, क्योंकि अहिंसा एक सिद्धांत है, और सिद्धांत अपरिवर्तनशील होता है। हमने सनातन सत्य जो है कुदरती इतना
कुदरत के कानून पर आधारित किया है। क्यों किया है कि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ देना चाहते हैं। रॉन्ग बिलीफ के कारण ही कर्मों का बंद होता है, क्योंकि कर्ता भाव है वो रॉन्ग बिलीफ से जुड़ा हुआ है। कर्ता भाव हिंसा से जुड़ा हुआ है और उसके विरुद्ध जो है निमित्त भाव या अकर्ता भाव अहिंसा से जुड़ा हुआ होता है। तो उसी कारण से व्यक्ति जब निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा की भावना से प्रेरित हो जाता है तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति की जो केंद्र से परिधि बनी है, परिधि पे सारा जड़ पदार्थ होता है, रिश्ते नाते मैं मेरा और जो पद है प्रतिष्ठा है और संबंध है संपर्क है धन है दौलत है, वो सारा परिधि पे आता है। वो अवस्था होती है, वो टेम्परेरी होती है, वो नाशवान होती है। तो धीरे धीरे वह उदय प्रारब्ध के अगेंस्ट भोग करके क्या होगा कि वो परिधि है धीरे धीरे केंद्र में विलीन हो जाती है। केंद्र में विलीन होने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति का जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह प्रतिष्ठित आत्मा शून्य हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा ही अज्ञान पैदा करती है और अज्ञान को आगे बढ़ाती है और भावांतर के अंदर जो है ये घुमाती रहती है। हिंसा मानव को भाव भ्रमण कराती है, अहिंसा मानव को कुछ ही जन्मों के अंदर जो है अपने अस्तित्व की पहचान करा के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अहिंसा सब पूरे खेलों को आप केंद्र में रखिए, अपने जीवन के लक्ष्य में रखिए। आपको किसी भी हालत के अंदर तकलीफ नहीं हो सकती और किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आ सकती, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, देश की हो, राष्ट्र की हो और किसी भी लेवल की हो, वो सब अहिंसा से दूर की जा सकती है। क्योंकि अहिंसा जो है वह व्यक्ति के अंदर कर्ता भाव को छोड़ करके निमित्त बनाती है। व्यक्ति जब निमित्त बनता है तो दुनिया के समस्त प्राणियों को निमित्त भी समझता है, निर्दोष भी समझता है। वो जानने लग जाता है कि फला आदमी मेरे को सुख या दुख देने क्यों आया, मैंने बुलाया, इसको कुदरत ने भेजा है और कुदरत ने माता पिता भाई किसी रूप में बना करके मेरे को भेजा है और जो हिसाब है उसको संपन्न कराएगा। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुदरत के द्वारा इस ऐसे व्यक्ति निमित्त को भेजा गया है तो वो तो मेरा हितैषी है, वो मेरे को एनओसी देने आया है, वो मेरा कर्जा जो है कम करने आया है, वो मेरे को मुक्ति में ले जाने के लिए आया है। उसके प्रति हमको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। ये सारी भावनाएं कहाँ से आती है? ये भावनाएं अहिंसा के आधार पर आती है। आप करके देख लीजिए कि आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो विराजमान है, वहां पर अहिंसा को भी खड़ा कर दें तो आप देखेंगे कि अहिंसा आ जाने के कारण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट है बहुत फास्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वह ज्ञान दर्शन वाली है, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो आत्मा ही है और इसी कारण से वह व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप जो है वो उचित जो है अपना निर्णय कहिए या अपना रखरखाव कहिए या अपनी नीति कहिए उसको बताना चाहता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अहिंसा हमारा कल्याण करने वाली है और अहिंसा का जितना हम अपने जीवन में स्थान देंगे, इसकी स्तुति करेंगे, इसकी उपासना करेंगे, इसको हृदयंगम करेंगे या जो है हमारे जीवन का अंग बनाएंगे
तो कभी भी कोई अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाली होती है, सबको सर्वोदय करने वाली होती है। वो किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखती है। तो ऐसी अहिंसा माँ को जो है हमें प्रकट करना चाहिए और इसको सबके समक्ष रखना चाहिए। यह एक ऐसा प्रकाश है जो कि हजारों वाट का ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो जब इतना बड़ा ज्ञान विश्व के सामने आ जाता है तो उस ज्ञान रूपी प्रकाश में व्यक्ति अपनी सब बुराइयों का आनंद करके, बुराइयों को छोड़ करके, बुराइयों को उन्मूलन करके, अहिंसा की भावना से ओतप्रोत होकर के वो मानवतावादी बन जाता है। तो भाइयों बहनों, आज का ये विषय इतना सुंदर है कि इस विषय को अगर आधार बनाकर बात करते रहें तो घंटों घंटों पर बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे जीवन का जो महल बनता है वह अहिंसा पर आधारित होता है। अगर मान लीजिए जीवन रूपी हमारी जो नींव है उसके अंदर अहिंसा का निवास है, तो चाहे जीवन की कितनी मंजिलें बनाओ, चाहे जीवन के किसी भी जो है अवस्था पर पहुंच जाओ, हमेशा जो है हमारे भीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता के भाव बने रहेंगे। ये भाव कौन लाता है? ये भाव लाने वाली अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा के घटक है। अहिंसा जब उपस्थित हो जाती है तो इसके जितने जितने घटक है, जितने जितने गुण है, क्योंकि इसमें अवगुण तो है ही नहीं, वो सब गुण धीरे धीरे एक ही मानव में प्रकट होने लगते हैं। तो वो मानव जो है अपने जीवन में इंसान की जगह भगवान का रूप बन जाता है और केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद तो वो निश्चित तौर पे ऑथराइज रूप से भगवान हो जाता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि अहिंसा का हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में उपयोग करें। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, हम ये छोटे मोटे एकेंद्रीय जीवों को भी देखिए, उनको अभय दान देते हैं। उनको अभय दान का अर्थ है कि जितना हमको हमारी बेसिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि, उसके लिए तो हमें उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर है और हमारा परिवार है, हमारा अतिथि देवो भव का सत्कार है, हमारा प्रांत है, राज्य है, विश्व है। तो हमें कहीं न कहीं जो है सबका सहयोग भी करना पड़ता है, तो वो तो हमको लेना ही पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो है वो हमारे ये जो अहिंसा की भावना है वो हमारे अस्तित्व के अंदर ले जाने वाली होती है, हमारे स्वयं का दर्शन कराती है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अहिंसावादी व्यक्ति के सभी मित्र होते हैं। अहिंसा इस भावना से ओतप्रोत है कि कामेनि सब जीवे सभ्य जीवा कमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज न केड़े। मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, समस्त जीव मुझे क्षमा करे, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, दुनिया के समस्त प्राणी मेरे मित्र है। अब देखिए, विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या आपने अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर अपने मित्र मानी, आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर आपका बुरा कैसे हो सकता है? देखो, बुरा तो उसी का होता है कि जिसमें बुराई की भावना हो। बुराई की भावना न हो तो क्यों बुरा होगा? कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन के किसी भी कोने के अंदर हमारे भावों की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पर यह अशुद्धि की संभावना है वहाँ अहिंसा मार्ग भी वैदराज जी को ले जाना चाहिए, जो वो है इसका उपचार करे। कहने का अर्थ ये है
कि अगर हम अहिंसा का जीवन जीते रहे, अहिंसा को जीवन का अंग बनाए, बच्चों को अहिंसा की ट्रेनिंग दें और हमारे समाज के अंदर अहिंसा प्रशिक्षण दें। अहिंसा प्रशिक्षण का अर्थ क्या, कुछ ऐसे स्थान है जैसे कि झाबुआ उद्यान के तौर पर हम आदिवासी ज्यादा रहते हैं, वो धर्म कर्म की कोई भाषा नहीं जानते हैं, वो समझते नहीं है। वहां पे उनको अहिंसा की बात बताई जाए, नई बात लगे उनको और वह इसको धारण कर दे, तो अपना आदिवासी का जो लड़ाई का जीवन है वो छोड़ देते हैं, छोड़ करके अच्छे इंसान बन जाते हैं। अहिंसा की एप्लीकेशन हमें जेलों में करनी चाहिए। जो अच्छा अहिंसावादी व्यक्ति है, अच्छे भावना वाला व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति जो विजिटरी है वो जाकर के और उन कैदियों के बीच में जब अपना दिल खोल के बात करता है, अहिंसा की उपयोगिता बताता है, अहिंसा के गुण बताता है, तो कैदी रोने लग जाते हैं। तब ये रोना होता है, ये अपने अपराध को धोना है। वास्तव के अंदर व्यक्ति का सुधार कब होता है कि भीतर जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने लग जाता है कि ये पाप, ये दोष मैंने किया है, ये तो जो है वह हो गया आपका आलोचना, स्वीकारोक्ति, और उसके बाद में प्रतिक्रमण कि मैं जो है अतिक्रमण किया मैंने, तो उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण क्षमा याचना कर रहा हूँ और भविष्य में कभी भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो इस तरीके से अहिंसा की भावना का हमें समाज, देश, राष्ट्र, विश्व में स्थापना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अहिंसा माँ की उपासना कर सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।